ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की सामग्री बाहर नहीं है, हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। अपने से युक्त होकर उत्तम सुख को पाइए। इस स्वाधीन मार्ग को अपनाइए। जब अपने से युक्त होकर ही उत्तम सुख मिले तो फिर पर पदार्थों को पाने का प्रयत्न क्यों करना है, पराधीन क्यों होना है। सकल दुख पराधीनता का ही है। लोक में भी पराधीनता को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए अपने अवलंबन से अपने ओर मुख करके सुख पाने का प्रयत्न करिए। इस स्वाधीन मार्ग को ट्राई कीजिए, जिसके बाद अनंत काल आप स्वाधीन ही रहते हैं। अपने से ही उत्तम सुख पा लेते हैं। फिर पर पदार्थों की ओर देखना नहीं होता, पराधीन नहीं होना होता। पर पदार्थों को पाकर भी हम उत्तम सुख नहीं पा सकते हैं। पर पदार्थ के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उनसे ही हम नाना दुखों को पाते हैं। अपने उत्तम सुख से च्युत रहते हैं। इसलिए अपना मुख अपनी ओर करके ठहरिए, प्रतीक्षा करिए, धैर्य धारण करिए। सने सने आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा, उसमें वृद्धि होगी और पूर्णता भी होगी। सुखी होने का यही एक स्वाधीन मार्ग है। अपना मुख अपनी ओर करके रहना। अपने को पहचानिए, अपने विस्तार को, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है और अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर भी होता है। हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं और हमारा सुख भी इतना ही है। इतने से क्षेत्र से युक्त होकर हमें उत्तम सुख पा लेना है, अविनाशी सुख पा लेना है। सर्व पराधीनताओं से मुक्त हो जाना है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही रोक कर रखिए। यही आपको उत्तम संवेदना मिलने वाली है, उत्तम सुख मिलने वाला है। बहिर्मुख होकर हम आकुल व्याकुल ही रहते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं और असह्य दुखों को भोगते हैं। उन सब दुखों से अपनी रक्षा करिए, अपनी शरण में रहिए, अपने विस्तार तक ही बने रहिए। अंतर में ही विहार कीजिए। केवल अपना अवलंबन, पूर्ण स्वाधीनता, उत्तम सुख की प्राप्ति। कदाचित अभी शरीर में कोई वेदना का अनुभव भी हो तो भी हमको स्वमुख रहना है, स्वावलंबी रहना है, स्वाधीन रहना है। प्रयास करके देखिए, वह दुख भी निश्चित स्वाधीनता से ही मिटने वाला है और उत्तम सुख मिलने वाला है।
अपने अवलंबन से हम दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं और सुख को भी पा सकते हैं। दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है, अपना मुख बाहर रखते हैं उसी से दुख होता है। दुख पर से नहीं है, परावलंबन से है। सारा दोष हमारा ही है। हम अपने अवलंबन से सुख नहीं पाकर परमुख होकर पर के आश्रय से सुख की आशा लगाते हैं, उसी से हम दुख पाते हैं। दुख का कारण हम स्वयं ही हैं, पर से जो सुख की आशा है वही एकमात्र दुख का कारण है। उसी से हम परमुख रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, अपने से विमुख रहते हैं। हमें अपने ही भूल सुधारना है। तर्क से सुख की आशा ही पिशाचिनी है। वह आशा ही हमको बहिर्मुख रखकर कर्मों से बांधती है। पर से सुख की आशा मिटाने के लिए अपने से युक्त होकर उत्तम सुख पा लीजिए। जब सुख अपने से ही मिलता हो तो फिर सहज ही परमुखता मिट जाती है, परावलंबन मिट जाता है। इसलिए अपने सन्मुख होकर अपने में ही ठहरने का प्रयत्न कीजिए। अपनी मूर्त का अवलंबन बनाकर रखिए। धैर्य के साथ इस मार्ग पर बने रहिए। आपको उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा। वह बढ़ने भी लगेगा तो सहज ही पर से सुख की आशा मिटेगी, फिर परमुखता सहज ही मिट जाएगी। अपने सन्मुख ही रहने का निरंतर प्रयत्न करना है। अपने ही किसी भाग का आश्रय करिए, अपने में ही विहार करिए, मुख अपनी ओर ही रहे। ठहरिए, सने सने दुख निवृत्ति होगी और सुख की अनुभूति होगी। धैर्य चाहिए और सहिष्णुता चाहिए। कर्म का विपाक हो तो उस वेदना को सहना है, और तत्काल ही उत्तम सुख नहीं होता हो तो धैर्य के साथ अपने पर बने रहना है। स्वावलंबन को छोड़ना नहीं है, परावलंबन करना नहीं है। परमुख नहीं होना है, स्वमुख ही बने रहना है। सिर के भाग पर आइए। बाह्य जगत को अनुकूल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वे स्वाधीन हैं, वे हमारे पराधीन नहीं होते। फिर हम ही क्यों पराधीन होते हैं। जगत को जैसा परिणमन करना हो करने दीजिए। आप अपने अभिमुख रहकर उत्तम सुख भोगिए। पर को अनुकूल बनाने के बजाय आप ही अपने अनुकूल हो जाइए। ललाट के भाग पर आइए। बाहर के पदार्थ कभी अनुकूल होते हैं, वही पदार्थ कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। सहज उनके प्रति राग द्वेष बढ़ता रहता है और हम उनके सन्मुख बने रहते हैं। अपने से विमुख रहते हैं, सुख के स्रोत से ही विमुख रहते हैं। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही एकमात्र सुख का स्रोत है। अन्य कोई पदार्थ सुखदाता नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी सुखदाता नहीं है।
केवल अपनी मूर्त, अपना अभ्यंतर मूर्त शरीर ही सुख दाता है। इससे युक्त होने से हमें स्वाधीनता से उत्तम अतीन्द्रिय सुख मिलता है और वह अविनाशी भी होता है, अनंत काल बना रहता है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती और कुछ भी दुख का प्रसंग नहीं होता। ललाट का भाग अपने सन्मुख दृष्टि ही अमृत रूप होती है, हमको अमर करती है, निर्वाण प्राप्त कराती है, परमात्मा बनाती है, सर्व दुखों से अनंत काल के लिए मुक्त करती है। नेत्रों के भाग पर आइए। ये न केन प्रकारेण अपने सन्मुख ही रहना है। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करिए, वेदना मिटेगी और उत्तम सुख मिलेगा। धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहिए, इसमें कोई धोखा नहीं है। ये प्रयास करने जैसा है, इस प्रयास के फल में परमात्मा पद मिलना है। शाश्वत सुख मिलना है, फिर अनंत काल दुख की कणिका ने भी नहीं आना है। दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक जगत की ओर दृष्टि ही हमको सुख से वंचित रखती है, आकुल व्याकुल करती है, घोर दुखों को प्राप्त कराती है। उस दृष्टि का ही यथार्थ नाम इंद्रिय ज्ञान है, जो निंद्य है और कर्म बंध का हेतु है, संसार परिभ्रमण का हेतु है। नासिका हर कार्य को होने में कुछ समय लगता है, हमें प्रतीक्षा करनी होती है। तो अपना मुख अपनी ओर करके सुख होने में भी कुछ समय लगने वाला है। प्रतीक्षा करिए, अपना मुख अपनी ओर बनाकर रखिए, ठहरिए। ये स्वावलंबन का मार्ग अत्यंत सुखद है। मुख पर आइए, दोनों होठ वेदना नहीं होने की स्थिति को सुखपूर्वक भोगिए, और वेदना है तो उसको सहनशील होकर भोगिए। पर मुख नहीं होना है, अन्यथा परावलंबन कभी छूटने वाला नहीं है, कभी परतंत्रता मिटने वाली नहीं है। परतंत्रता है वहाँ दुख है, इसलिए परमुख नहीं होना है, स्वमुख ही बने रहिए। दृढ़ता से अपना मुख अपनी ओर रखिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालू, ठुड्डी, दोनों गाल, ये मार्ग अत्यंत स्वाधीन होने से सुखद है। पूरा मुखमंडल ऐसे ही अपने सन्मुख बने रहने का अभ्यास करना है, अपने को अपने भीतर रोकना है, अपनी संवेदनाओं से ही प्रीति करिए। इन्हीं के अनुभव से
रहना है, इसी से उत्तम सुख मिलना है और पराधीनता मिटनी है। भौतिक संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता मिटने वाली है। भौतिक संसाधनों को जुटाने में ही काफी कष्ट होता है। सीने के भाग पर आइए। मूर्त पदार्थ भले ही सुखद लगते हो, प्रकाश भी अच्छा लगता हो, पर वह सब सुख का भ्रम मात्र है, उसमें धोखा ही धोखा है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर ही रखिए, स्वाधीन रहिए। शरीर स्वस्थ है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और शरीर स्वस्थ होने के लिए हमें अपने शरीर में ही उपस्थित रहना है। हमारी अनुपस्थिति ही शरीर को रोगग्रस्त करती है, वेदना के अनुभव रूप करती है। बाह्य जगत के सन्मुख दृष्टि से ही सूक्ष्म मूर्त कर्म का भीतर प्रवेश होता है, बंधन होता है, और उससे नाना प्रकार के दुखों की उत्पत्ति होती है। शरीर के नाना अंग उपांग रोगग्रस्त होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। पीठ के भाग पर आइए। बाएं कंधे का भाग, दाएं कंधे का भाग, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, ये स्वाधीन रहने का अभ्यास है, जो मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। पूरा पीठ का भाग, कमर के भाग पर आइए। बाईं कमर से दाईं कमर तक, पेट का भाग, दाहिनी भुजा। अब तक हमने शरीर के रूप में मूर्त शरीर को ही पहचाना है। अब नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर को पहचानना है, वही सुख का स्रोत है। दाहिनी हथेली, हथेली का पिछला भाग, हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं और संवेदन गोचर भी हैं, उसी का संवेदन करते हुए रहना है। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, बाईं भुजा, हथेली,
पांचों अंगुलियां ये सर्व ही अपना वर्णन है, अपना अनुभव है, और ये अनुभव ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है, दुखों से मुक्त होने का उपाय है। बाएं हाथ की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। और मार्ग इतना सुगम है कि एक छोटा सा बालक भी इस मार्ग पर चल सकता है, क्योंकि उसको भी अपने अमूर्त अंग उपांग अनुभव में आते हैं। बाल गोपाल सभी को उस अनुभव को ही करते हुए रहना है और सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। बाएं हाथ की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, बाईं कलाई, बाईं कोहनी, पूरा बायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा मुखमंडल, पूरा धड़ भाग, दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा। बायां पैर, बाएं पैर की पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा। इस प्रकार अंतर में विहार करते हुए रहना है। इसी से सकल दुखों से मुक्त होकर शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। शास्त्र ज्ञान नहीं हो तो भी अपना मुख अपनी ओर करके अपने में ठहर कर जीव परमात्म दशा को पा सकता है। अपनी पूरी मूर्त को पहचानिए। अपनी महिमा अपने सुख स्वभाव से है, सुख की अभिव्यक्ति से है। अपनी महिमा का माप तोल बाहर नहीं है। हर जीव अपनी महिमा को अनुभव में लेकर पहचान सकता है। कितनी शुद्धता प्रकट हुई, कितना सुख प्रकट हुआ, वह सब हम अपने अनुभव से पा सकते हैं। दोनों पैर, दोनों भुजाएं, धड़ भाग, गर्दन, मुखमंडल, जैसे अन्य पुद्गलों का विस्तार है, वैसे हमारे चिदतन का भी विस्तार है। हम परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है।
लोक प्रमाण हमारा विस्तार है जो सिमट कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। ऐसे अपने स्वरूप से युक्त रहकर स्वाधीनता से ही सुख पा लेना। सुख की आशा को पर पदार्थों से नहीं लगाना है। कोई पर पदार्थ हमारे सुख को देने वाला नहीं है। अपनी मूर्त ही एकमात्र सुख का स्रोत है। उसी से युक्त रहकर हमने शाश्वत सुख पा लेना है, अविनाशी सुख पा लेना है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है।